तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए, इस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों नियामक ज्यामिति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इससे मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। इससे आप ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक देख सकते हैं। 8 से 10 प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। अब देखिए मेरे नियामक ज्यामिति में होता क्या है, इसमें आपको दूरी निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है। जैसे ए बिंदु का इतना दे दिया, बी बिंदु का इतना दे दिया, और बोलेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये दूरी आपको निकालने के दे दिया जाएगा। नियामक ज्यामिति में यही दूरी और अनुपात निकालना होता है मेरे बच्चों, और उसका कुछ सूत्र होता है। देखिए मेरे बच्चों, दूरी बराबर जो सूत्र होता है ये होता है मेरे बच्चों रूट एक्स के पावर x1 x2 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये होता है मेरे बच्चों दूरी निकालने का सूत्र। और अनुपात निकालने का सूत्र होता है मेरे बच्चों x1 y1 इंटू x2 y2 इंटू, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, mn से अनुपात निकाले थे, वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूरी बराबर देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न ले लिया मेरे भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 प्रश्न, -5 और 7। यहाँ पर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1, यहाँ पर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1। चलिए यहाँ पर ठीक है मेरे प्यारे, इसको डाल देते हैं। अब देखना भाई, अगर ध्यान से समझिए, अब ये क्या बोलेगा कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है। तो दूरी बराबर जैसे ही ए से बिंदु बीच की दूरी पूछेगा तो आपको क्या दूरी बराबर सूत्र लगा, दूरी बराबर हमने सूत्र लगा दिया। अब देखिए अब आपको क्या सवाल में सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। x1 तो आपको पता है कि इसका जो पहला होगा x1 होगा और इसका जो पहला होगा वो x2 होगा, यानी ये x1 ये x2, ये y1 ये y2। आपको ध्यान से समझना है मेरे बच्चे। अब देखिए यहाँ पर -5 है तो क्या लेंगे, इंटू -5 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सूत्र में माइनस लगा हुआ होना चाहिए। अब देखिए माइनस देखो, अब देखिए एक माइनस हो जाएगा तो आप दे सकते हैं, लेकिन डबल माइनस क्या आप सीधा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसके लिए आपको कुछ लिखना होगा, 1 लिखना होगा, इसके बाद क्या होल स्क्वायर लगा सकते हैं। प्लस है y1 कितना है बच्चे 7, और ये कितना है 3, ये कितना है y2 3, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा -5 है तो -5 को आप इसे लिख देंगे -5, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए -5 से बना हो तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 7 में 7 में चलेगा मेरे 4, यानी 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब देखिए मेरे ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से समझिएगा। इसको होता है एक -5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, -5 में से जब 1 घट जाएगा मेरे भाई तो यहाँ पर बच जाएगा -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 16। क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 16 प्लस 16 15, कितना हो जाएगा मेरे भाई 32। कितना हो जाएगा मेरे पास 32, कितना हो गया मेरे भाई 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया। अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई, ये 32 हो गया। लेकिन आपको ये ऐसा ही नहीं छोड़ना है, अगर यदि ये रूट से निकल सकता है मेरे भाई तो आप इसे रूट से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रूट ही छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 8 चुके 32, यानी 4 रूट 2 नहीं निकलेगा, 2 अंदर ही आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब आप लोग बोलिएगा कि इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई इसका निकालने का भी एक सोल्यूशन है। अब देखिए मैंने रूट 32 को 4 रूट 2 कैसे लिख दिया, तो मेरे भाई इसका निकालने का ये तरीके जैसे यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर 32 है, यहाँ पर प्लस से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे भाई 16, 2 से निकालेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 8, 2 से निकालेंगे 4 मतलब है, 2 से लगाएंगे 2 मतलब है, 2 से लगाएंगे 1, ठीक है मेरे भाई। ये आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें होता ये है कि इसमें दो का कॉलम निकलता है। जैसे मैंने ये 2 बोल दिया, ठीक है मेरे भाई। इस 2 के बदले में मैं क्या करूँगा, इस 2 के बदले में 1 2 बाहर ले लूँगा, ठीक है, और उसके बदले में, और इस 2 के बदले में मैं क्या करूँगा 1 2 को बाहर ले लूँगा, ठीक है मेरे भाई। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए बच गया ये 2, तो ये 2 क्योंकि इसकी ये अकेला था, बेचारा अकेला था, इसको रूट में ही रहने देंगे, इस चीज़ में रूट में रहने देंगे, क्योंकि जो नहीं निकलने वाला है उसमें अपना टाइम खोटी नहीं दीजिएगा। अब देखिए 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना 4, यानी 4 रूट 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 4 रूट 2 कहाँ से और किस तरह से कैसे आया है। अब देखिए हम इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेकर के आपको समझाते हैं। दूरी बराबर अप डाउट उम्मीद अप डाउट आपका ए से बी के बीच में दूरी कितना है, यानी ए से लेकर बिंदु बी, यानी बिंदु ए से लेकर बिंदु बीच की जो दूरी है यही डिस्टेंस आपको निकालना होता है ना, कि ये बिंदु की दूरी कितनी है। चलिए सूत्र की मदद से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या लेंगे सूत्र, x1 था मेरे बच्चे, तो x1 हमको पता है, x1 ये होता है, x2 ये होता है, y1 ये होता है और y2 ये होता है, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए लेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए अंदर रूट बीच दी, x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना मेरे प्यारे बच्चों, x2 हो गया 4, कितना हो गया 4, अंदर रूट बीच को स्क्वायर कर देंगे आप प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका y1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7, और y2 कितना है -8, होल स्क्वायर करेंगे, 4 में से 3 चला जाएगा मेरे बच्चों 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 में से 7 चला जाएगा मेरे बच्चों, 8 में से 7 चला जाएगा मेरे बच्चों 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों तो 1 ही आएगा, यानी
यहाँ पे मेरे बच्चों 2 क्या होगा 2 क्या होगा 2। तो 2 क्या रूट से बाहर निकल पाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं, रूट से बाहर इसलिए नहीं निकल पाएगा मेरे पास, क्योंकि ये अकेला संख्या रह गया। और अगर इसके साथ कोई रहता तो आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बेचारा 2 अकेला, तो 2 रूट से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम जो अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगर इसमें आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए x1 ये है, x2 ये, ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 माइनस, देखिए इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो अलग से आपको माइनस देना होगा, मतलब तो पोस्ट घेर का आप एक साथ डबल माइनस आप नहीं लिख सकते हैं। अगर यदि आप डबल माइनस लिखते तो आपको पोस्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। इस बार जाएगा मतलब प्लस है। अब देखिए यहाँ से जो करेंगे क्या है, हमको y1 लेना है और y2 भी लेना है। -8 माइनस सूत्र में का दिया ना, तो देख सकते हैं माइनस सूत्र मान, और एगो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो -2 इंटू करके इसका ठीक है मेरे 5 ये क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी मतलब जो 5 + 7 उसका प्लस, यहाँ पर देखो -8 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर। ध्यान से समझिए, 7 और 5 का मतलब तो 12 का स्क्वायर और प्लस -8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा मतलब, तो -8 में से 3 चला जाएगा तो -5, यानी -5 का स्क्वायर। अंदर रूट में इसका हो जाएगा 144 और प्लस में 25। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब दोनों का क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6। हमारा जो मान निकला मेरे पास जो अंदर रूट 169। ठीक है मेरे बच्चों, कितना निकला अंदर रूट 169। लेकिन अगर ये बाहर निकल सकता है तो आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। देखिए ये बाहर निकल जाएगा 13, यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, यानी 13 इकाई क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 13। ठीक है मतलब आपका कितना हो जाएगा 13 इकाई, आपका राइट आंसर देगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नियमांक ज्यामिति मेरे प्यारे बच्चों ये तो पार्ट 1 था। अभी मैंने अनुपात वाला आप लोगों को समझाया नहीं है, तो अगला वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अनुपात वाला लेकर के आप लोगों के सामने आऊँ, और उम्मीद है अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर यदि आपको कुछ अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है मेरे, जय हिंद।